से ही है, बाल ही गोपाल है। अब बाल गोपाल को बोलना थोड़ी आता है, वो तो आप सिखाओगे तो वो सीखेंगे, आप बोलना सिखाओगे तो बोलेंगे। हमने कभी सिखाया नहीं बोलना और फिर कहते ठाकुर जी तो हमसे बातें नहीं करते। आप करिए तो सही, लाड़ लड़ाइए तो सही, उनसे प्रेम तो करिए। घर में जब तक उनको मूर्ति समझोगे तब तक प्रेम नहीं जागेगा। जब उनको अपना मान के उनसे प्रेम करोगे ना, तब आपको आनंद आएगा। आप 24 घंटे संसार को देते, उसमें 5-10 मिनट प्रेम से बातें करके देखिए भगवान से। आप ध्यान नहीं लगा सकते, मत लगाइए, कोई बात नहीं। आप तपस्या नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, वो हमारी बस की बात भी नहीं, कहाँ ध्यान लगाएंगे हम। लेकिन आप बैठ कर के भगवान से बातें तो कर सकते हो। कई बार होता है ना हमारे हम कहते हैं ये हमारे जीवन में बड़ा खास स्थान रखते हैं, हमारे जीवन में कुछ भी घटित होता है हम इनको सबसे पहले बताते हैं। तो वैसे ही करिए, अच्छा हो बुरा हो, प्रभु सबसे पहले हम आपको बताएं, फिर देखिए आपका रिश्ता कैसा बने। अरे रिश्ता बनाइए, तो जब तक रिश्ता नहीं होगा तब तक उनसे प्रेम होगा ही नहीं। दुनिया में हजारों रोज मरते हैं, रोज जिंदा होते हैं, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं। हजारों आज कहीं एक्सीडेंट में मर जाए, कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। आज किसी का एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, आंख से एक आंसू नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि उनसे रिश्ता नहीं है। लेकिन वहीं आपका कोई अपना पांव में चोट भी लग जाए, हजार बार सोचते क्या करें, कैसे इनकी बीमारी को दूर करें, क्योंकि वहाँ रिश्ता है, वहाँ संबंध है। जहाँ रिश्ता होगा वहाँ प्रेम होगा। और तो और मैं आपको वैसे ही उदाहरण दूं, आपकी कथा से ही जोड़ करके। मान लीजिए गर्मियों का समय है और यहाँ तो खैर पारिवारिक लोग ही हैं, बाकी जहाँ बाहर कथाएं होती हैं तो बाहर वाले लोग भी आते हैं कथा सुनने के लिए, हजारों लोग आते हैं। और कई कई स्थान तो ऐसे भी होते हैं कि हिलने तक की भी जगह नहीं रहती, इतनी गर्मी पड़ रही हो और सब लोग आकर के बैठ जाए। अब कोई अनजान आदमी आपके पास नजदीक आपसे एकदम सट के बैठ गया तो 3 घंटे कथा कम सुनेंगे, उसी पर घूर घूर कर जरूर देखेंगे। तुझे पूरे पंडाल में यही जगह मिली थी, हमसे इतना चिपक के बैठे, एक तो गर्मी इतनी, ऊपर से तू और यहाँ बैठा है। क्यों? क्योंकि उससे आपका कोई लगाव नहीं, उससे कोई आपका रिश्ता नहीं। और वहीं आपका किसी के साथ रिश्ता हो, संबंध हो, और वो पीछे बैठा हो और आपको आगे से दिखाई दे गया कि वो पीछे बैठा, तो आप क्या कहेंगे? अरे यार, अरे भैया पीछे काय को बैठे हो, आओ ना आगे आओ, हमारे पास आके बैठो, इतना दूर बैठने की क्या जरूरत है। उसको आप अपने पास बिठाएं। क्यों? क्योंकि वहां संबंध है। अगर भगवान से प्रेम बढ़ाना है ना, कि हमें भगवान से प्रेम चाहिए, प्रेम बढ़ाने के लिए उनसे रिश्ता बनाना पड़ेगा, संबंध बनाना पड़ेगा। रिश्ता बनाइए। और संसारिक रिश्ते फिर भी साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन जो भगवान का रिश्ता है वो कभी साथ नहीं छोड़ता। आज एक भाई ने अपनी बहन द्रौपदी की रक्षा की, बड़ी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई। ऐसे गोविंद, ऐसे श्री ठाकुर जी, उनसे रिश्ता बनाइए। रिश्ता बनाना भी नहीं है, असल बात तो ये कि रिश्ता तो बना ही हुआ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उनके अंश है, इसलिए रिश्ता बना हुआ है। बस उस रिश्ते को पहचानना है, उसको याद करना है। और जब वो याद आ गया तो फिर मुख से एक ही बात निकलेगी, क्या? तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे
रहेंगे। ओ मेरे प्रीतम, तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारूं, और ना कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारो। इसलिए हे प्रभु, एक बार हृदय से लगा लो। ओ मेरे प्रीतम हो, एक बार हृदय से लगा लो। ओ मेरे प्रीतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रीतम, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रीतम। ये रिश्ता है हमारा आपके साथ। हो सकता है माया के प्रभाव से कभी कभी थोड़ा भूल जाते हो, लेकिन वो संबंध खत्म तो नहीं हो सकता, बस उसे पहचानना है। द्रौपदी ने पहचान लिया, याद किया, इसलिए भगवान ने आके द्रौपदी की भरी सभा में रक्षा की। पांडव वंश में जब भी कष्ट आया, सबसे पहले भगवान गए रक्षा के लिए। अब भगवान पितामह भीष्म से मिलते हैं। पितामह भीष्म की जो इच्छा थी कि अंतिम समय में भगवान मुझे दर्शन देने आए, भगवान ने उस इच्छा को भी पूरा किया। पितामह भीष्म ने अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में समर्पित की। फिर प्रभु द्वारिका आ गए। द्वारिका में कुछ समय रह के प्रभु अपने नित्य धाम गोलोक धाम चले गए। पीछे से पांडवों ने अपने देह का त्याग कर दिया। मौत्रा के गर्भ से परीक्षित जी का प्रागट्य हुआ। भगवान पृथ्वी छोड़ के चले गए। ये बात जब पांडवों को पता चली, वो भी घर द्वार छोड़ के वन में चले गए और भगवत प्राप्ति की। अब हस्तिनापुर के राजा हुए महाराज परीक्षित, जिन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया और यज्ञ के घोड़े को लेकर के दिग्विजय करने निकले थे। तभी रास्ते में देखा एक गाय को एक शूद्र राजा का वेश बना करके मार रहा था। परीक्षित जी समझ गए कि कलयुग आ गया है, क्योंकि कलयुग ने आते ही अपना प्रभाव दिखाया। गौ माता के ऊपर कष्ट देना आरंभ किया, पीड़ा देना आरंभ किया, और वो सिलसिला आज तक भी चलता आ रहा है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ा, गौ माता पर अत्याचार बढ़े। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।